अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती न्यूज़ एनालिसिस। और हम बिज़नेस रिकॉर्डर जो पाकिस्तान का बिज़नेस की ख़बरों का अखबार है, उसमें 8 जून 2022 8 जून 2022 में ख़बरें देख रहे हैं। फ्रंट पेज से स्टार्ट हुए और थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया कि हर एक ख़बर के लिए अलग वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप अगर सर्च करके ये टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल तक आते हैं या टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पर किसी भी दिन के हिसाब से कोई न्यूज़ देखते हैं तो उस पर हमारा एनालिसिस आपके सामने होगा। एनालिसिस का मकसद है कि आपको एज ए स्टूडेंट या एज ए बिजनेसमैन या एज ए एम्प्लॉई आपको आपके इकोनॉमिक राइट्स का पता चले, आपको पता चले कि गवर्नमेंट क्या डिसीजंस ले रही है, जिससे आपकी इकोनॉमिक हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ा है। और एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली आपको पता हो कि यार, अगर पिछले महीने मेरे पास 10,000 रुपये बच जाते थे तो इस महीने मुझे ज़्यादा बचेंगे या कम। तो उस हवाले से बहुत सारी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है जो इनडायरेक्टली आपकी इनकम को, डिस्पोजेबल इनकम को आपके हाथ में जो होती है महीने के शुरू में कह सकते हैं, तो उसको अफेक्ट करती है। लेकिन कुछ चीज़ें डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ एक ख़बर लगी हुई है, हमने ये थर्ड हमारी ख़बर है गवर्नमेंट के करंट एक्सपेंडिचर का, बजट के फिस्कल पॉलिसी की जो अप्रोच है, इस पर हमने बात कर लिया। तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन, बेसिकली फिस्कल पॉलिसी कहते हैं जब आप टैक्स रेट्स कम या ज़्यादा करते हैं, एग्जामेशन देते हैं या टैक्सेबल कर देते हैं। तो उस हवाले से ये ख़बर लगी है, इसको हम पढ़ते हैं। और ये बिज़नेस रिकॉर्डर के ई पेपर पर जब आप जाएंगे, वैसे भी ये ख़बरें लगी हुई हैं। और आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने कहा जी, फ्रंट पेज जून 8 को बिज़नेस रिकॉर्डर। तो अखबार भी प्रिंट फॉर्म में भी हैं और ये ऑनलाइन भी है। तो ये लिंक्स आप देख के आप ख़बर देख भी सकते हैं। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें से कितना टैक्स आपने देना है, कितना मैंने देना है, और ये सारा टैक्स फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो वो अपने जो खर्चे कर रही है उस पर तो हम पहली बात कर चुके। तो टाइटल है जी कि रुपीज़ 2560 बिलियन, BN कहते हैं बिलियन को, उर्दू में इसको कहेंगे अरब, 1 अरब 2 अरब। तो यहाँ बात हो रही है 2560 अरब रुपए जो है वो, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो 1 जुलाई 2022 को शुरू हो रहा है और अगले साल 30 जून 2023 को ख़त्म होगा, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस का टारगेट है। और डायरेक्ट टैक्सेस में सिर्फ एक ही टैक्स है, इनकम टैक्स। पहले मुशर्रफ साहब के आने से पहले 1999 तक वेल्थ टैक्स भी होता था, यानी इनकम जो एक शख्स या प्रॉफिट कमाता था उस पर भी टैक्स देता था, और फिर जो वेल्थ उससे बनाता था, ख़ास आप सोच सकते हैं कि वेल्थ वही शख्स बनाएगा जिसकी डिस्पोजेबल इनकम उसकी डे टू डे रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होगी। जैसे अगर कोई शख्स 50 लाख का प्लॉट लेता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने सारे ख़र्चे फैमिली के, उसके अलावा गाड़ी वगैरह, ये जो बेसिक नीड्स है घर में, सारी चीज़ें पूरी करने के बाद अब उसके पास 1 महीने में या 6 महीने में, साल में इतना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है कि उसको ये 50 लाख रुपए ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, और वो उससे कोई प्लॉट ले लेता है या उससे कोई गाड़ी ले लेता है या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में डाल देता है। तो डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज़्यादा होगी उस शख्स की वेल्थ भी उतनी होगी। तो वेल्थ टैक्स ख़त्म कर दिया गया था। कल हमने डॉक्टर हफीज़ पातशाह का एक आर्टिकल कवर किया था जिसमें मैं बता रहा था आपको कि पाकिस्तान में ये जो बोझ आपके ऊपर पड़ता जा रहा है वो इसलिए है कि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आवाम है, इसी में से आप और मैं हैं सारे लोग। लेकिन वो लोग जो नज़र नहीं आते, 10 लाख लोग जिनको एलीट या अशराफिया कहेंगे, जो सारे डिसीजंस लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और इंडस्ट्री कौन सी लगेगी, और ये जो 22 करोड़ आवाम है ये ड्रामे कौन से देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि शुरू से पावर, पैसा इनके पास है। अब अगर आप इन वीडियोस के थ्रू अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते हैं, आपको समझ आ जाती है फिस्कल पॉलिसी क्या है, इस साल गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस कितने लेगी, टोटल टैक्सेस कितने कलेक्ट होंगे, हमारी जेब से कितने जाएगा, तो आप उन 10 लाख लोगों की पावर को फिर किसी हद तक जो है ना कवर कर सकते हैं और अपने फ़ैसले खुद ले सकते हैं। मैं एडवोकेट एंथनी विलियम्स जो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में टारगेट हमेशा यही रहा है, और शुक्र है कि अपना ब्रांड और अपना बिज़नेस
मैनेज करते हैं, बहुत सारे लोग अपना बिज़नेस मैनेज भी करते हैं, लेकिन चूंकि मैं अवेयर हूँ कि 10 लाख लोग जो है 22 करोड़ आवाम का किस्मत का फ़ैसला करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हैं जो मैंने किए हैं जो लोगों को तो सही नहीं लगे, लेकिन यह है कि उससे उन 10 लाख लोगों से जान छुड़ाई जा सकती है और अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से और अपने पैसों को अपनी मर्ज़ी से आप खर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कहते हैं जो आपसे इनकम टैक्स को पाकिस्तान में जो आपके प्रॉफिट या इनकम पे लगता है। वो कहता है कि जी सोहेल सरफराज साहब की खबर है कि डायरेक्ट टैक्सेस का टारगेट जो सेट किया गया वो 2560 अरब रुपए है अगले कमिंग ईयर में, और इसीलिए मुख्तलिफ टैक्स की जो इनकम टैक्स के कानून में चेंजेस की जाएंगे वो इसलिए की जाएंगी कि एक तो इनकम टैक्स का कानून वैसे ही टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन कुछ मज़ीद अगर उन्होंने टैक्स लगाने हैं तो वो जो है इनकम टैक्स के कानून में चेंजेस करेंगे। और पिछले साल जो है ये हदफ जो था वो 2182 अरब था, तो तकरीबन 500 आप कह सकते हैं, या अगर एग्जैक्टली देख लें तो तकरीबन 400 अरब रुपए का डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा किया गया। इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट टैक्स यानी आप और मैं पे करेंगे, ज़ाहिर बात है कि जिनकी इनकम होगी वो पे करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सी अमाउंट वो होती है जो आप मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करते हैं तो वो भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये वो टैक्स है जो कारोबारी लोग, बड़े बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स और जो है क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स वगैरह हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए और गवर्नमेंट के लोग देते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे करते हैं। तो ये टैक्स जो है ये ऐसा है कि ये जितना भी ज़्यादा हो तो इसका ज़ोर पड़ेगा जो है अमीर लोगों पे, बड़े बिजनेसेस पे, वो लोग जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी होती है और जिनके पास एसेट्स भी होते हैं। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो पूरा जो टैक्स रेवेन्यू है यानी टोटल जो टैक्सेस अगले साल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, तो बड़े गौर से देखें वो होगी 7255 बिलियन यानी 7255 अरब रुपए। तो देखें, ये ज़रा देखें थोड़ा सा कि जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो इस साल जो डायरेक्ट टैक्स है 2560 बिलियन, ये उन लोगों से लिया जा रहा है जो वाकई में इनकम कमाते हैं। इसमें से बहुत कम ऐसी अमाउंट होगी जो उन लोगों से आ रहा है आपकी मेरी तरह जो जिन्होंने टैक्स नहीं देना, या पुअर क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई। लेकिन जो टोटल टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो 7000, तो 2000 और 7000 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ बात हो रही है हज़ारों की, तो यहाँ 5000 अरब की बात हो रही है या 5 खरब की बात हो रही है। वो जो 5000 अरब है तकरीबन एग्जैक्टली तो ये बेसिकली इस अमाउंट और इस अमाउंट का डिफरेंस बनता है 4695 बिलियन। बेसिकली 5000 अरब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे, जिसमें सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो आपसे मुझसे 22 करोड़ आवाम से कलेक्ट होगा। तो एक तरह से इस मुल्क में जो सारा कुछ, जो पावरफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो सारे डिसीजंस लेते हैं, वो 2560 अरब रुपए टैक्स में देंगे, और आप और मैं जो 22 करोड़ आवाम है जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी कम है, जिनके पास शायद घर भी ना हो, जिनके बैंक अकाउंट भी खाली रहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ है भी, कुछ उनने फैक्ट्रियाँ भी बनाई हैं, तो वो सारे मिल के जो है वो 4600 यानी तकरीबन 5000 अरब या 5 खरब टैक्स की सूरत में देंगे। और ये जो सेल्स टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, ये आप और मैं पे नहीं करते, बल्कि जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, ठीक है ना, जैसे टेलीफोन की सर्विस ले ली, या रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया, या आपने मोबाइल ख़रीदा, या आपने पेट्रोल भराया, या आपने जो है क्या कहते हैं कोई कोक पिया, तो उसमें जो है ना ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स शामिल होता है। यानी कि अगर आप कोक पी रहे हैं और कोक की कीमत है से 25 रुपये, तो उसमें से 2 रुपये जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगा और 3 रुपये, 3.5 रुपये सेल्स टैक्स होगा। अगर आप बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, गाड़ी है या कोई किताबें आप मंगा रहे हैं, तो उसमें आपकी किताब के अलावा जो है
कस्टम ड्यूटी होगी वो 100, 200, 500, 1000 रुपये हो सकती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी होगी और लाजमन सेल्स टैक्स होगा। और फिर जब आप कोई चेक लिखते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये सारी अमाउंट्स और इसके अलावा सर्विस टैक्स होता है। लेकिन चूँकि सर्विस टैक्स प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये 5000 अरब या 4695 बिलियन टैक्स आप और मैं नहीं पे करें, 22 करोड़ आवाम। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स हो गई, लेकिन उसमें सिर्फ वो लोग जिनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन सर्विस टैक्स जो है, बहुत सारी सर्विसेज आप यूज़ करते हैं, चाहे वो टोल प्लाज़ा की सर्विस है या कोई गाड़ी रिपेयर की सर्विस है, उसमें सर्विस टैक्स होता है जो प्रोविंसेस कलेक्ट करते हैं। और वो भी तकरीबन ये 5000 अरब है या 5 खरब है, तो वो भी काफ़ी अमाउंट होगी। तो आप देखें कि वो लोग जो पाकिस्तान में बहुत कुछ कमाते हैं उन पे इनकम टैक्स बहुत कम लगाया जा रहा है। जब कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स जो है बहुत कम लोग देते हैं, तो हुकूमत भी शुरू से, ये पाकिस्तान का 75th ईयर है, 75 ईयर्स हो गए और बजट बनता जा रहा है और पिछले 30-40 सालों से तो इसी तरह से बन रहा है। आज हम एक आर्टिकल भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बजट बनना है, टैक्स लगना है, गवर्नमेंट ने खर्चे करने हैं, उन खर्चों का हिसाब होना है। तो उस पर हम आर्टिकल जो है ना पढ़ेंगे और उसका पार्ट 2 होगा, पार्ट 1 जो है हम प्रीवियस दिनों में कवर कर चुके। तो ये अगर आप देखें कि ये इस साल का एस्टिमेट है, तो एस्टिमेट जो है वही बेसिकली एक तरह से नाइंसाफ़ी पे बेस्ड। जो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं उनसे सिर्फ 2560 अरब रुपए लिया जा रहा है, और जो लोग बड़ी मुश्किल से अपने घर के लिए ग्रॉसरी ले रहे हैं या बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके गाड़ी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स भी है, उसमें सेल्स टैक्स भी वो पे कर रहे हैं। वो तो काफ़ी सारा बोझ जो है टैक्सेस का वो 22 करोड़ आवाम पे। और मज़े की बात है कि चूँकि 22 करोड़ आवाम जो है विद इन 1 ईयर 2 ईयर 24-25 करोड़ हो जाएगी, तो ये फ़िगर जो है ना बढ़ती जाती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये फ़िगर आप कलेक्ट भी करते रहते हैं। अब आप सोचोगे कि आप किसी छोटे गांव में रहते हैं और ना कोई आप किताबें मंगाते हैं, ना किसी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ना मोबाइल फ़ोन है कोई महंगा आपके पास, तो जो भी चीज़ खाने पीने की आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़ाहिर बात है कराची, लाहौर और बड़े शहरों से होके आई है, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगी होगी। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस हुई है तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स लगा होगा। कुछ जगहों पे इनकम टैक्स भी कटा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देता है, तो सारे उस पर टैक्स काटते जाते हैं। ये सारे टैक्सेस बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप कहेंगे कि जी हम समझ गए बात। तो बेसिकली ये जो टैक्स है, और मज़े की बात है कि अगर आप अगले साल देखेंगे तो ये वाला जो हदफ है, यानी ये जो अमाउंट उन्होंने डिसाइड की है कि अमीर और ऐसे लोग जिनकी इनकम है और एसेट्स हैं, ये हदफ शायद पूरा ना हुआ हो, क्योंकि 22 से 25 हज़ार एम्प्लॉइज़ हैं एफबीआर के, और वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। अगर वो जो लोग जो अमीर लोग हैं वो रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे, ठीक है, उनके पास एसेट्स भी हैं, वो बाहर मुल्क सफ़र भी करते हैं, तो ये हदफ अगले साल आप देखेंगे मीट नहीं होगा। लेकिन ये जो फिगर 4695 बिलियन, इससे ज़्यादा जो है ना टैक्स कलेक्ट कर लिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसको आप कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस याद रखें हमेशा 22 करोड़ आवाम पे करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाएंगे तो यकीन जाने कि उससे डायरेक्टली आपकी स्पेंडिंग पावर, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। तो इन दो पैराग्राफ में अगर आप समझ गए हैं कि 2560 को 4695 अरब के साथ ऐड करेंगे तो हुकूमत चाह रही है कि 7255 बिलियन यानी 7255 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करें। गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होता है, जैसे 4G 5G के लाइसेंसेस अभी वो बेच रहे हैं, या 4G टेलीकॉम कंपनीज ये लाइसेंसेस गवर्नमेंट से ख़रीदती हैं। वो लाइसेंस जो होते हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं और वो भी अरबों रुपए में होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर प्राइवेटाइज़ कर दे अपने सरकारी बिजनेसेस को तो वहाँ से भी जो पैसे आएंगे। लेकिन हमने कल बहुत डिटेल में देखा था कि शबर जैदी साहब ने आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने एक टेबल बताया था कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कितने हैं और गवर्नमेंट के जो खर्चे कितने हैं, और उसका जो डिफरेंस आ रहा है, जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है 7255 अरब रुपए, और जो खर्चे हैं वो 8000 समथिंग है, जो हम जिस पे बात करेंगे यहाँ भी शायद उस पर बात हो। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट खर्चे ज़्यादा हैं, टैक्सेस कम है।
अब उन टैक्सेस के अंदर भी जो लोग टैक्स पे कर सकते हैं उनसे कम रिसीव हो रहा है, और जो लोग बड़ी मुश्किल से अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, घूमने फिरने और अपनी एक लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो उन पर ये टैक्सेस हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आगे वो कहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स टारगेट जो एस्टिमेट किया गया 4695 बिलियन 2022-23 के लिए, प्रीवियस ईयर ये 3647 था। तो अगर आप देखें कि प्रीवियस ईयर 400 अरब रुपए इजाफा हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस में। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है कि जिन लोगों से पैसे लिए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा है और उनकी जो है ना वेलफेयर डिस्टर्ब नहीं होगी, तो उनके मुकाबले में हमसे जो पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये तकरीबन 800 अरब रुपए, आप समझें 800 से 900 अरब रुपए हैं जो उन्होंने बढ़ाए। तो जिनके पास हैं उनसे ये लेना भी नहीं चाह रहे, उनका टारगेट भी कम सेट किया। वो टारगेट जितना सेट किया है ये वाला, ये इतना मीट भी नहीं होगा। हमारे पास जो पैसे कम हैं, डिस्पोजेबल इनकम हमारे पास, आपके पास, मेरे पास, 22 करोड़ आवाम के पास बहुत कम है, तो हमसे पिछले साल इतना टारगेट सेट किया गया था, इस साल हमसे 800 अरब रुपए सेट किया गया। तो ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि ये सारे प्रपोजल्स बनाना एफबीआर का काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट में जो कमेटीज़ बनाती हैं उसके अंदर प्राइवेट सिटीजन्स नहीं होते। तो अगर एक सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन में, या मेरा ख्याल है इससे भी आसान है कि रूल्स ऑफ बिज़नेस जिस तरीके से नेशनल असेंबली चलाई जाती है, उसमें एक सिंपल रेजोल्यूशन पास की जाए कि जो कमेटीज़ हैं, ख़ास तौर पे बजट वगैरह, उसके अंदर आम लोगों को भी, आम लोग जिनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, यानी बेसिकली मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मेरी तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी और जो है हलाल पैसे कमा के अपने कारोबार, अपने ख़ानदान और अपने ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाए, ऐसे लोगों को उन कमेटीज़ में होना चाहिए। तो वहाँ पर जाके मैंने यही सवाल पूछना है कि जी ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो मैं और 22 करोड़ आवाम देंगे, उसको आपने तकरीबन 800 साढ़े 800 अरब रुपए से बढ़ाया, और वो लोग जो टैक्स दे सकते थे उनसे पिछले साल आपने जितना लिया था यानी 2182 अरब, अब आपने सिर्फ उनसे 400 अरब के करीब, 400 अरब भी नहीं, 400 अरब से कम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करें कि उनके लिए 800 अरब बढ़ा दें। उसके लिए एफबीआर को काम करना पड़ेगा, उन लोगों के पीछे जाना पड़ेगा जो बहुत सारा कमाने के बावजूद भी टैक्स नहीं देते, तो वो काम करें और हम जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। बल्कि अगर आप इस 3647 बिलियन को यहीं पे रखें, इसको 3700 बिलियन कर दें, तो ये अच्छी बात होगी, बजाय कि इसको 800-900 अरब से बढ़ा के 4000 पे ले जाएं और हर चीज़ का रेट बढ़ा दें, ताकि जो चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो वो लोग ख़रीदते हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, उनको जो है कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो है इसका असर ना पड़े। तो ये सब प्लानिंग और सोच की बात है आपकी। 22 करोड़ आवाम जिस पे लानत इसलिए है क्योंकि लानत वो अपने पे आप पे ख़ुद लाएं कि वो बिल्कुल जो है ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते। इस तरह की वीडियो, इसकी व्यूअरशिप बहुत भी ज़्यादा होगी तो 100 लोग देख लेंगे, और वो 100 लोग भी इसको पहले 2-3 मिनट देख के टिकटॉक वीडियो समझेंगे, स्नैक वीडियो समझेंगे कि यार ये तो 1-2 मिनट से ज़्यादा की होगी, इसमें हमें क्या फ़ायदा। जबकि बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मसला आपने हल करना है। आगे वो कहता है कि ड्यूरिंग जुलाई में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना, देखें ना 3440 बिलियन कलेक्ट हो चुके हैं। ये वाला जुलाई टू मई का मतलब है जुलाई 2021 से मई 2022, ये जो अभी ख़त्म हुआ है, और जून की अपनी कलेक्शन आएगी। तो देखिए हम टारगेट के कितने नज़दीक हैं। 3440 बिलियन हम कलेक्ट कर चुके हैं एज़ अगेंस्ट 3647, यानी जो टारगेट सेट किया था 21-22 का, उसमें से ज़्यादातर कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो जो प्रोजेक्शन की गई थी पिछले साल के मुकाबले में, तो उसमें मैंने बताया ना 378 बिलियन का इजाफा है, और ये कहीं भी नहीं बता रहे कि ये जो टारगेट सेट हुआ था 2182 इस साल के लिए, उसमें कितना कलेक्ट हुआ है, क्योंकि एक्चुअली ये टारगेट मीट नहीं हुआ होगा। अभी मैंने आपके सामने ये फिगर्स बार बार क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि देखें
इस अखबार में बड़ा क्लियर लिखा गया है कि मई 2022 तक 3,440 अरब रुपए जो है वो कलेक्ट हो गए हैं, और इस साल 3,647 अरब यानी कि 247 अरब जो है वो इस जून के महीने में, क्योंकि जून में क्लोजिंग होती है, कारोबारी लोग, क्योंकि ये पैसा तो कारोबार आपके मेरे बिहाफ पे कलेक्ट करके जो है ना वो करता है, वहाँ पे डालता है, तो उस लिहाज से जो है ये टारगेट मीट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे आर्टिकल में सुहेल सरफराज साहब को इन्वेस्टिगेशन यानी कि जर्नलिज्म के कोई असूल नहीं पता कि जो फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे सामने लाने होते हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर वो जो लोग टैक्स दे सकते थे और उन पर 2182 अरब कलेक्ट करना था इस साल, तो मई से जून कितना कलेक्ट किया यहाँ मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, और वो है डायरेक्ट टोटल 1726 ड्यूरिंग 2022, आउट ऑफ दिस 72% डायरेक्ट टैक्स कमिंग थ्रू विद होल्डिंग। देखें यहाँ पे 2021 जो है उसकी फिगर दे रहा है, लेकिन 21-22 का फिगर नहीं दे रहा। देखें कितना कम टैक्स कलेक्ट हुआ था जिन लोगों से जो है, और उसके अंदर भी वो कह रहा है कि विद होल्डिंग से ये ज़्यादातर कलेक्ट हुआ था। वो खैर है, अगर विद होल्डिंग से इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर अमीर बंदा उसके प्लाजा हैं, कमर्शियल प्लाजाज हैं, और उसके अंदर लोग कंपनीज और बिजनेसेस काम कर रही हैं और वो अपना सही फरीज़ा अंजाम कर रही हैं, वो ख़ुद तो टैक्स पेयर हैं, तो वो जब रेंट पे कर रही हैं तो वो विद होल्ड कर रही हैं। वो जो अमीर शख्स है वो बड़ी चीखें मारेगा कि जी मैं देख लूँगा FBR वालों का, और आप टैक्स ना काटें, और अगर काट लें तो 2% काटें, जबकि 5, 10, 15% बनता है, जो वैसे कम है, लेकिन चलें वो काट के बिजनेसेस अपनी विद होल्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो यहाँ जो लिखा है कि 72% डायरेक्ट टैक्सेस विद होल्डिंग, ये बेसिकली वो जो 10 लाख लोग हैं 22 करोड़ आवाम पर, ये उनको खुश करने के लिए सरफराज साहब ने लिखी है। तो अब देखें कि हर शख्स जो है वो उन इम्पॉर्टेंट लोगों को जो मुल्क के अंदर जो है वो दौलत और पोजीशन और पावर रखते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं और अपने आप को जो है क्या कहते हैं हमसे अलग समझते हैं, जबकि हमारी तरह ही हैं, ठीक है ना। हम में बहुत सारे 22 करोड़ आवाम में बहुत सारे लोग उनसे ज़्यादा काबिल हैं, उनसे ज़्यादा हमारी जो है ना खूबियाँ हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया हुआ है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हम ग़ुलाम हैं, और ग़ुलामी हम जो है ना बाकायदा तौर पे ये जो ग़ुलामी है ये इन नंबर्स में नज़र आएगी। तो ये जो आर्टिकल है इसका टाइटल भी मैं यही रख रहा हूँ। अखबार वालों ने तो ये रखा है कि डायरेक्ट टैक्सेस का क्या टारगेट है, मैं इसका यही रखूँगा, और इसका एनालिसिस में एक तो मैंने आपको कंपैरिजन और वो पेश कर दिया, एनालिसिस में ये पेश करता हूँ कि जब तक आप जाकर ये बात नहीं करेंगे, जब आप वोट डाल रहे हैं, जब आप मिनिस्टर चूज़ कर रहे हैं, जब आप मेंबर्स को भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, लोकल बॉडी इलेक्शन में, आप जब तक उनसे टैक्सेस की डिस्कशन नहीं करेंगे, और याद रखें कि अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो FBR आपके पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि हर बंदे ने अपना अपना टैक्स देना है। आप बाकायदगी से हर किस्म का टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, आप पे कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप मिस कर रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोगों को अपनी जायज़ अमाउंट अगर वो पे करें तो हो सकता है ये 7,255 बिलियन आपको डायरेक्ट टैक्सेस से ही मिल जाए, अगर FBR वाले इन 10 लाख लोगों और उन अमीर लोगों में से चंद थोड़े से 22 करोड़ आवाम में वो अमीर लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं, जिनके बहुत रिसोर्स है, उनसे और 10 लाख लोगों से टैक्स अगर कलेक्ट कर ले, ये जो एलीट है 22 करोड़ आवाम के अलावा, तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अपने फ़ायदा होता है, कारोबारी जो होती हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, तो वो कुछ हद तक आप कर सकते हैं। 17% सेल्स टैक्स के बजाय, सेल्स टैक्स पूरी पाकिस्तान में ऑन एवरेज 17% है, कुछ चीज़ों पे तो 19 और 24% भी है, तो 17% के बजाय इसको 5% पे 7% पे ला सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस जो अभी सेल्स टैक्स की वजह से ना तो इनकम टैक्स नेट में आते हैं, छोटे कारोबार, तो वो आ सकते हैं। तो ये एनालिसिस है कि ये अब आपकी फ़ाइट है एज ए स्टूडेंट, एज ए एम्प्लॉई, एज ए एम्प्लॉयर, एज ए बिज़नेस पर्सन, ठीक है, एज ए स्टे एट होम पर्सन,
कि आपने ये आर्टिकल देख के और परेशान नहीं होना कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नंबर 2560 क्या है। मैं बड़ा क्लियर आपको बताया डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इस साल जो दे सकते हैं पैसे उनसे कितना लिया जाएगा और जो नहीं दे सकते हैं उनसे कितना लिया जाएगा। तो हमारे मुल्क में, और अभी हमने प्रीवियस जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें उन्होंने कहा था, मुफ्ता इस्माइल ने हंसते हंसते, कि हम एक प्रोग्रेसिव फिस्कल डेफिसिट को कम करते हुए एक प्रोग्रेसिव बजट बनाएंगे। तो झूठ बोल रहे हैं ये, इस तरह के टारगेट सेट करके कि जो टैक्स नहीं दे सकते उनसे 5,000 अरब के करीब टैक्स ले रहे हैं और पूरा भी कर लेते हैं, जैसे पिछली दफ़ा कर लिया था तो इस दफ़ा भी कर, और जो टैक्स दे सकते हैं उनसे 2500 अरब के करीब पैसे ले रहे हैं और वो भी जमा नहीं कर रहे। और ये जो जर्नलिस्ट है ये भी शर्मा शर्मी 2021-22 में डायरेक्ट टैक्सेस का बता नहीं रहा, इनडायरेक्ट का ज़रूर बता रहा है कि कितना कलेक्ट हुआ, उससे प्रीवियस ईयर की फ़िगर बता रहा है जस्ट बिकॉज, और आखिर में कह रहा है कि जी विद होल्डिंग। तो जो ये 10 लाख लोग हैं इनकी कोशिश होती है कि विद होल्डिंग टैक्सेस कम से कम हो। और अब जब हम बजट का एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी विद होल्डिंग कम हो रही है। कल हमने डॉक्टर हफीज़ पाशा की भी आर्टिकल का एनालिसिस किया था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की थी। वो सोचे थे कि मेरा आर्टिकल कोई भी नहीं पढ़ेगा, जैसे उन्होंने कहा कि अमीरों पे वेल्थ टैक्स लगा दें, ये जो रेंटल है, शेयर ट्रांसफ़र है, बड़ी अमाउंट्स पे टैक्स लगा दें। तो उन्होंने कह के अपने ज़मीर को खुश कर दिया, वैसे उन्होंने ना किसी हुकूमत को मशवरा दिया। और देखें हुकूमत क्या कर रही है। अगर हफीज़ पाशा साहब की मशवरे के मुताबिक ये फ़िगर 5000 या 6000 अरब होती और ये 1500 अरब होता है, लेकिन रिवर्स है, जो नहीं दे सकते उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है इस साल भी अगले साल भी, और जो दे सकते हैं उनके लिए बस थोड़ा सा रखा है और उसमें भी उनको कंसेशन दे देंगे, क्योंकि वो ये पैसे गवर्नमेंट को देने के बजाय थोड़े से एफबीआर को दे देंगे या एफबीआर वाले उनसे और फ़ायदा उठा लेंगे। तो ये सारी बातें। और वो कहता है कि एफबीआर ने कलेक्ट किया 1.9 ट्रिलियन अंडर द हेड डायरेक्ट टैक्सेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। यानी कि बेसिकली उसने फिगर बता दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इस साल 11 महीनों में टारगेट तो सेट किया था कि 2.1, लेकिन उन्होंने 1.9 ट्रिलियन रिसीव किया है। तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, लेकिन बात करने का बार बार मकसद ये था कि आप थोड़े जागे इस आर्टिकल को ज़रा स्क्रीन पे देखें, मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ। इसने कहा है कि एफबीआर ने डायरेक्ट टैक्सेस में जुलाई टू जून, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए ये फ़िगर बताई, तो डायरेक्ट टैक्सेस की फ़िगर बता दी है कि 1.9 जो है वो बेसिकली 2.1 ट्रिलियन बनता है ये। और तो टारगेट सेट हुआ था पिछले साल कि 2.1 ट्रिलियन कलेक्ट होगा, अभी तक 1.9 ट्रिलियन कलेक्ट हुआ है, हो सकता है 2 ट्रिलियन के करीब कलेक्ट हो जाए। तो टारगेट छोटा सेट किया था और वो भी मीट नहीं हो सका। इस साल 2.5 ट्रिलियन उन लोगों से लेने की कोशिश की जाएगी। 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है, 2.5 खरब रुपए जो है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी देखें तो वो तकरीबन 3.5 खरब है। तो 2.5 खरब अगर आप इनसे ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि 3.5 खरब तो लें ताकि ये लोग कर्ज़े पे कर दें। जो आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं उसमें ये पैसे जो है वो आर्मी और हुकूमत की तरफ चली जाए। तो खुशी खुशी कौम कह सकती है कि हर बच्चे ने जो है जो डिफेंस और के लिए, यानी मिलिट्री और एयरफोर्स वगैरह के लिए ख़र्चा जो हुआ है 1-1 रुपये वो उन्होंने पे किया है, खुशी खुशी वो पे करें। और जो हुकूमत चल रही है जिसके ख़र्चों को कम करने का दावा तो किया, लेकिन अब जब नंबर्स आएंगे तो वो इसी तरह होंगे कि हुकूमत अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करेगी। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप सीरियसली हैं। और अब इसका टाइटल मैं डालूँगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे। अगले आर्टिकल पे आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।